students, welcome to VVN e-learning classes. Today we are going to discuss a very important topic, that is एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बहुत ही इजी टॉपिक है और कहीं ना कहीं इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और 2 मार्क्स में भी आता है और कभी कभी 3 मार्क्स में भी आता है विद प्रूफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्टूडेंट्स क्या कह रही है ये स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दिया मैंने ओवर ए क्लोज्ड पाथ के लिए। यहां पे क्या दिखा दिया मैंने, सर्कल दिखाया, जो इसका मीनिंग है कि जो इंटीग्रल हमारा हो रहा है दैट इज ओवर क्लोज्ड पाथ। ओके, दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्टूडेंट्स ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। बिल्कुल ऐसा ही आपने कुछ फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, क्या था वो, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम में यहां पर हमने क्लोज्ड सरफेस ले रखी थी और यहां पर हमारी वैल्यू क्या आई हुई थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज गॉस थ्योरम, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां पर क्लोज सरफेस थी और यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट था। दिस वाज द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिज्म में ये हमारा केस आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ये हमारा केस आया हुआ है। यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट था और यहां भी हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ बेसिकली स्टूडेंट्स एम्पियर सर्किटल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसको बायोट सेवर्ट लॉ के अल्टरनेट के तौर पर देखा जाता है। कहीं कहीं पर बायोट सेवर्ट लॉ लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इजीली लग जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, वहीं पर केवल ये लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमें लाइन इंटीग्रल लेना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का ओवर ए क्लोज्ड पाथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है और हमने ये एम्पियर्स लूप ले लिया। क्या लिया, ये एम्पियर्स लूप। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडियस है दैट इज ए, इसकी रेडियस, ये लूप है। ओके, तो यहां पर लेट हियर इज ए पॉइंट P और अगर हम देखें कि एक बहुत छोटे पोर्शन में, जैसा कि हम बायोट सेवर्ट लॉ में करते हैं, बहुत छोटा पोर्शन इस लेंथ का लें dl। ओके, तो इसकी वजह से हम जैसे बायोट सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, वैसे ही ये dl हमने यहां पर यूज की है ताकि हम लाइन इंटीग्रल इसका ले सकें। बेसिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो ये dl है ये वायर का नहीं है, वायर का स्मॉल पोर्शन नहीं है, ये किसका स्मॉल पोर्शन है, इस एम्पियर्स लूप का। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा है। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ B इज इक्वल टू, देखिए जो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल के आया था वो क्या था, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2I अपॉन A। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी वैल्यू थी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, आपने तो कहा था सर कि ये था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ये अभी भी यही वैल्यू है। देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 4 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए
तो ये हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया इसकी वजह से। क्यों लिख लिया इसको? क्योंकि हमें इंटीग्रल किसका करना है? मैग्नेटिक फील्ड का। ओके स्टूडेंट्स, डीएल भी हमें पता चल गया कहां पे है। ओके, अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, बी ओवर डीएल, ओके, इन ए क्लोज्ड लूप हैविंग द डॉट प्रोडक्ट। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं b इंटू में dl इंटू में cos थीटा। इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि अब हमें dl की वैल्यू भी पता है, dl का भी पता है कहां पर है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, और हमें b का भी पता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का भी पता है। तो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इस करंट I की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस वायर के अराउंड, वो किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल लगा के, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन यही होगी। ओके, और डीएल की डायरेक्शन क्या है? डीएल की भी सेम ही डायरेक्शन है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? दोनों के बीच में एंगल हुआ हमारा 0 डिग्री एंगल। ओके, तो हम यहां पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इंटू में cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अब हमें b की वैल्यू यहां से पुट अप करनी पड़ेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2i डिवाइडेड बाई a इंटू में dl, cos 0 इक्वल टू 1। तो उसको लिखने की भी हमें जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि जो भी हमारी टर्म्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल से पर इंडिपेंडेंट है, वहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल नहीं आ रहा, उन सबको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। तो आइए यही करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2i डिवाइडेड बाई a, इनमें कहीं पर भी l नहीं आ रहा, ये सभी हमने बाहर रख दिए। अंदर क्या रह गया? केवल dl। लिमिट्स लगाने की बात आती है स्टूडेंट्स, जब भी कोई लूप बना हुआ है, लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी? कम से कम मिनिमम लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी? 0। मैक्सिमम क्या रहेगी? पूरी की पूरी लेंथ, किसकी? लूप की पूरी पूरी लेंथ क्या होती है? सर्कमफरेंस ऑफ द लूप। सो द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई a। इस तरीके से आपको लिमिट्स भी पता चल गए, और आपको पता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई a इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीएल का l, लिमिट्स हमें पुट करनी है 0 टू 2 पाई a। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई a। l में पहले किसकी वैल्यू रखी जाएगी? 2 पाई a की, तो 2 पाई a हमने यहां रख दिया, माइनस में सेकेंड हमारी इनिशियल लिमिट क्या है? 0 रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई a, और यहां पर हमारा आंसर आ गया 2 पाई a। ओके, ये हमारा 2 पाई a हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो 2 and 2 क्या हो गया हमारा? 4। पाई से पाई कैंसिल, a से a कैंसिल, हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? म्यू नॉट इंटू में i। और क्या हम निकाल रहे थे? स्टार्टिंग कहां से किया था हमने? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप से हमने स्टार्ट किया था। आंसर हमारा आ चुका है म्यू नॉट आई। बहुत ही इजी है, बिल्कुल हमें ये पहले से ही पता था, और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू आपको क्रैम करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर 4 लिख रहे हो, यहाँ पे 2 लिख रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर आप 2 नहीं लिखते तो यहाँ पर 2 होता, ओके, और ये लास्ट में यहाँ पर 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो चुका होता, और वही हमारा आंसर आ चुका होता। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बट मैं मोस्ट ऑफ द जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं क्लियर करता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेकर। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट अप करना बहुत इजी रहता है, डायरेक्ट वैल्यू 10 की पावर -7 हम लिख पाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस, ये अभी हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इसी टॉपिक के बारे में, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अभी हमने जो करंट की वायर ली वो ली केवल एक। स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एम्पियर सर्किट लॉ लगाने की हमें जरूरत कहां पर पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये कोई करंट कैरिंग वायर है और इसके अराउंड अभी हमने जो देखा पॉइंट P था और पॉइंट P का हमने मैग्नेटिक फील्ड भैया हमें पहले से पता था, बट कई जगह पर ऐसी शेप्स आएंगी कि वहां पर हम इतने आराम से इतनी डायरेक्टली ऐसे वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि सोलेनोइड का केस आएगा, जैसे कि आपका केस आएगा टोरॉइड का। ओके, तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहां पर अगर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, आगे इसकी एप्लीकेशन होनी है। अब एक छोटा सा केस इसके लिए डिस्कस करने के लिए ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी हो पाए, वो क्या है कि अगर एक से ज्यादा वायर प्रेजेंट है। ओके, अगर मान लो किसी पॉइंट P के पास में एक से ज्यादा वायर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, लेट इट इज I1 एंड इट इज I2। अब आपको पॉइंट P पर निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, या आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। ओके, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है बेसिकली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही एक लूप, एक एम्पियर सर्किटल लूप हमें ड्रॉ करना पड़ेगा जो P पॉइंट के थ्रू के पास हो, बिल्कुल ऐसे ही, कैसे, गॉस थ्योरम की तरह। गॉस थ्योरम में जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, आप क्या करते थे, उस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे और उसके बाद देखते थे इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल नेट चार्ज क्या है। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे नेट करंट क्या है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और नेट करंट हमारा क्या होगा, देखो I1 एंड I2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो इस वजह से नेट जो हमारा यहाँ पर करंट रहेगा दैट विल बी I1 माइनस I2। ओके, और हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को किस तरीके से लिखेंगे, दिस विल बी रिटर्न नाउ इन दिस वे, I1 माइनस I2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यहां से कुछ चीजें हमें और भी समझ में आई। इसके बाद जब आप इसकी एप्लीकेशंस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इसको अप्लाई करना कितना इजी होता है। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड अप माय सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।